ओ सामाई घोड़ा नजीक आओ। संधि जाओ नमो रियंदाणु नमो सिद्धाणु नमो आयरियाणु नमो अज्जायाणु नमो लोये सब्बदाहूणु केशो पंचनमुकारो तमभावपणासनो मंगलानंद दम्बे सिंबडमं हवै मंगलम नमो दुर्वार रागादिवैरिवार निवारिणे अर्हते योगिनाथाय महावीराय तायिने जय जगजीव जोनी वियाणो जगगुरु जगानंदो जगनाओ जगबंधु जय जगपिया महो भैवम जय सुवर्णम भवमो तित्तरणो अपच्छिमो जय जय गुरुलुगाणो जय महापा महावीरो ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः जय धरणेन्द्र नमः सिंह पौमा वै पमोनि सेवी अपाय ओम क्लीं ब्रीं माँ सिद्धिं करेऊ श्रीपास जगनाओ अज्ञान तिमिरान्धानां ज्ञानांजन शलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ओ सामयिक घोड़ा नजीक आओ रविवार છે। इतने सालों के बाद कोर्ट में पहली बार एक विचित्र केस आया। किसी के घर में तोता था, तोता उनकी चोरी हो गई और जो चोरी करके लेके गया था वो पकड़ा गया और जज के सामने उसने, जिसका तोता था, उसने शिकायत की मेरे तोते को इसने उठा लिया है। आमने सामने दलील बहुत चली, जजमेंट जज दे नहीं पाए कि सही अर्थ में तोता किसका है। तोता तो तोता ही होता है। आखिर जज ने कहा कि एक काम करो, किसका तोता है वो जानने के लिए श्रेष्ठ विकल्प है तोते को हाजिर करो और जिसके पास चला जाता है तोता उनका। पहली बार ऐसा केस था, क्लाइमेक्स था, खचोखच भरा हुआ कोर्ट रूम और इनके बीच में तोते को लाग के दिया, तोते को एक जगह पे बिठा दिया। ओ नजीक आई जाओ, कोई दूर नहीं बिता, आपको व्याख्यान सामड़ तो नजीक आओ। और इतना कहा
तोते को ही इन पर छोड़ दिया कि कहाँ जाना है, और जज फैसला दे। तोते को पूछे, इनके पहले एक चमत्कार हो गया, तोता उड़ के आसमान में चला गया। आज का प्रवचन एक अलग एंगल से मैं आपके सामने बात करना चाहता हूं। आज साधु पद है, मुनि पद। आपको मालूम नहीं, आपकी मेंटालिटी क्या होती है मालूम नहीं। आप मुनि को अच्छा तो मानते हो, मुनि जीवन श्रेष्ठ में ये भी तो आप मानते हो, बट आई वुड लाइक टू आस्क यू, मेरे जीवन में, हम मुनि जीवन में आपको दर्शन किसका होता है, प्रसन्नता का या कष्ट का? मुनि जीवन आपकी नज़र में क्या बिल्कुल हैप्पी लाइफ है कि दिक्कत वाली लाइफ है? नो नो कमेंट प्लीज। तमे अमारा जीवन ने शू मानो? सारू तो मानो छो, पर केम तमने आटलू सारू जीवन होवा छतां वाय यू आर नॉट एग्री टू टेक इट? तमने कोण रोके छे? तमे आने शू मानो छो? मुनि जीवन प्रसन्न जीवन के कष्टवाळुं जीवन? तमारा मनमा मुनि जीवननुं चित्र शुं? साहब बोलो कष्ट है, आपको इतने कष्ट के बाद भी चेहरे के मुस्कान नहीं। 58 साल के दीक्षा करे बाद आप ये मानते हो कि मैंने कष्ट झेला है, कष्ट के बीच में ये हैप्पीनेस आपको दिखाई नहीं पड़ती? और संसार में कहाँ कष्ट नहीं है? आपने हमारी पहचान ही अलग कर दी, इसलिए मैं 4 बात शॉर्ट में करके चला जाता हूँ। मुनि जीवन को पाने के लिए आपके पास ये 3 स्टेप में से निकलना चाहिए। नंबर 1, कंफर्ट जोन। What means comfort zone? Everything is good going, तुम्हें बिल्कुल व्यवस्था गुड, मकान, या आपकी जो बात है कपड़े, मकान, भोजन, ये सब, एक दिक्कत मेरे जीवन में नहीं आनी चाहिए, ये कंफर्ट जोन। आज की पूरी पीढ़ी कंफर्ट जोन की गुलाम बन चुकी, कहीं जाना ही नहीं उनको। चलो शॉर्ट में बताना चाहता हूँ। कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के बाद आता है फियर जोन, डर लगता है। चारित्र जो ले तो लूंगा मगर जमेगा कि नहीं जमेगा, गोचरी पानी जमेगी कि नहीं जमेगी, गुरुजी के साथ ट्रेनिंग बैठेगा कि नहीं बैठेगा। इतना बड़ा पूरा जीवन, न स्नान, न इंडिपेंडेंट, न मजा, ब्रह्मचर्य का पालन, ये पूरी जिंदगी तक चलेगा कि नहीं, ये फियर जोन। एक बार यदि आपके मन में प्रवचन सुनते सुनते हिम्मत होती भी है ना, अरे मैं मुनि जीवन की क्या बात करना चाहता हूँ, एक संघ में डिक्लेयर होता है कि श्रेणी तब होना है, तो कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के फियर जोन आता है, तब होगा कि नहीं होगा, जमेगा कि नहीं जमेगा, हर चीज में आपको फियर डिस्टर्ब कर देता है। आगे चलना चाहता हूँ सुशील। नंबर 3, लर्निंग जोन। लर्निंग, एक बार कंफर्ट जोन से तुम बाहर निकलने भी गए, फियर जोन में से भी तुम बाहर निकल गए, फिर लर्निंग जोन आया। मुनि जीवन में शुरुआत के समय में लर्निंग जोन था, कपड़े पहनना भी नहीं जमता था, गोचरी पानी वस्त्र पात्र उपदी बिल्कुल नया जीवन था, तो समझ में नहीं आता था कि क्या करे, सीखते चले। नंबर 4, ग्रोथ जोन। नंबर 1 कंफर्ट जोन, सेकंड नंबर फियर जोन, नंबर 3 लर्निंग जोन। लर्निंग जोन એટલે અનુભવથી શીખતા જાઓ, અને ગ્રોથ જોન એટલે સુશીલ विकास। आज इतने साल के बाद हम कहां से कहां पहुंचे, 3 जोन में से निकलते गए तो चौथे जोन की आज मानसिकता का अनुभव होता है। आई वुड लाइक टू आस्क यू, आपकी प्रायोरिटी क्या, व्हाट यू विश? पूरी जिंदगी कंफर्ट जोन में रहना चाहते हो? पूरी जिंदगी 100 साल तक बस मकान, ये बिजनेस एफडी बेफडी सब ठीक होना चाहिए, होगा? मे भी पॉसिबल, आपका पुण्य सपोर्ट करेगा तो मे भी पॉसिबल जिंदगी भर तक कंफर्ट जोन बना रहेगा। व्हाट अबाउट ग्रोथ जोन? जिस दिन हम इस मार्ग पे आए तो कई लोगों ने रोका था हमको, और रोका था एक ही कारण से, बहुत कष्ट है यार, ये सहन नहीं कर पाएगा, ये कितना कैसे चलेगा, जिंदगी भर तो ये। और क्या था, कंफर्ट जोन से क्या हुआ था, फियर जोन में कई लोगों ने डाल दिया, यार ये तकलीफ, मुनि जीवन अच्छा तो है मगर ये दिक्कत बहुत होगी, और उससे ओवरटेक करके निकल गए, फियर को कंट्रोल, व्हाट इट में भी देख लेंगे। तब लर्निंग जोन शुरू हुआ,
आज ग्रोथ जोन में मांगे हैं। एनी क्वेश्चन? धर्म के क्षेत्र में प्रवेश करना है, 2 जोन को ओवरटेक करना ही पड़ेगा। तीसरे जोन में आएंगे, फिर चौथा जोन पक्का है आपका। मैं आगे चलना चाहता हूं। हमारे जीवन की 3 पहचान है और आपको भी ये 3 पहचान, आपको भी आपके मैं साथ में रखूंगा। अकेले मुनि की बात नहीं, हमारी मुनि की पहचान निर्ग्रंथ है, श्रमण है, साधु है, संयमी है, वो तो है ही, मगर एक अलग पहचान आपको बताऊं, हर मुनि सोल्जर है। सोल्जर माने सैनिक। हमारे गुरुदेव ने 1964 में भुवन भानु श्री शिवजी महाराज ने हम शिविर आरती के बीच में एक स्तुति बना के रखी थी, श्री अरियंतो सकल हितदा उच्च पुण्य पकारा, और उसमें मुनि की पहचान लिखी थी, साधु अंतर अरि समूने विक्रमी खय डंडे, दुश्मन को प्रति समय चैलेंज करे वो साधु है। वी आर सोल्जर। किसके साथ हमें लड़ना है? आंतरिक शत्रु के साथ। वो क्रोध, वो लोभ, वो मद, वो मान, वो ईर्ष्या। और अभी आपको 2 स्पष्ट विकल्प दिखाना चाहता हूं। युद्ध में विजय पाना 2 तरीके से विजय मिल सकता है। बहुत गंभीर बात आज के प्रवचन में, आपको भी मजा आ जाएगी। गुरुदेव, वी कैन। युद्ध में विजय पाने के लिए 2 विकल्प होता है। एक होता है जिस पर तुम्हारा युद्ध चलता है उसको खत्म कर दो। अभी जो अमेरिका ईरान का चल रहा है उसमें मानसिकता यह है कि खत्म ही कर दो। दूसरा युद्ध वो है, जिंदा भले रहे तुम विजय प्राप्त कर लो। एक में मारी नाखो, बीजा में जीवता नाखो, पर तमे जीती जाओ। सच बोलो, क्रिकेट की मैच में जो विजय होता है वो कैसा होता है? किसी क्रिकेट की टीम को सामने वाला मार नहीं देता है, भले जिंदा रहे, तुम रहो मजे से और घर पे चले जाओ, जो कुछ भी है, बट वी वुड लाइक टू विन। होता क्या है? बिना मारे विजय हो जाता है। बराबर है। आज मैं वो बात आपको करना चाहता हूं, अध्यात्म के क्षेत्र में यदि मुनि हो और आप हो तो आपको एक काम करना है, मन को मारना नहीं है, मन को जिंदा रख के उन पर विजय प्राप्त करना है। मन ने मारी ने जीतवानुं नहीं, मन ने वाली ने जीतवानुं छे। डायवर्जन। मेरे जीवन का सबसे ज्यादा दुश्मन यदि कोई है तो मेरा मन है। अनंत जन्म से मुझे संसार में भटकाने, तो मार डालू इनको क्या? मन को मारने से किसका काम नहीं होगा, क्योंकि इसी मन के सपोर्ट से तो आगे जाना है। तो करना क्या है? एक शत्रु वो होता है जिनको खत्म करो, दूसरा शत्रु वो होता है जिंदा रखो मगर उनको हैवी ना होने दो। वी आर सोल्जर। कैसे? मन पर विजय प्राप्त करके। आपको मैं पूछना चाहता हूं, व्हाट इज योर मेंटालिटी? मन को मारना मत, मन को मेंटेन करना है। व्हाट इज योर मेंटालिटी? બે વાત આજે કહી દઉં, મનને મારવાનું પણ નથી, मनने दबावવાનું પણ નથી, मनने समझावવાનું છે। आज एक लेसन आपको देना चाहता हूं, न मन को मारो, न मन को सप्रेस करो, मगर मन को समझा दो। इसलिए एक अद्भुत कोटेशन आपको देना चाहता हूं, इस दुनिया में डरने जैसा कुछ नहीं है, सब समझना है। डरने जैसा कुछ नहीं। सांप से भी मत डरो, सांप से समझ लो इनके बाजू में रह जाऊं मैं भी पॉसिबल, मेरा जीवन खतरे में आ सकता है, आप बिल्कुल निकल जाओ। आग से डरो मत, आग को समझ लो, यदि टच किया तो जला देगी, हम बाहर निकल जाते हैं। इस दुनिया में डरने जैसा कुछ भी नहीं है, सब समझने की बात है। और समझने के लिए मन को काम पे लगा देना है। सच बोलो, हमारा मन पर कंट्रोल कितना?
मन पर नियंत्रण वो श्रेष्ठ कोटि का मुनि जीवन का सोल्जर है। श्रेष्ठ कोटि का ताकत वाला संयमी कौन? मन पर जिनका जबरदस्त कंट्रोल लेकर के बैठा है। कदम कदम पे हम सोल्जर हम बन के बैठे और जीतते जीतते। और एक बात बताना चाहता हूं, इंद्रिय की ताकत मन के हिसाब से है, बाकी इंद्रिय की कोई ताकत। सामने से मंदिर में हो, दर्शन करने के लिए गई है, परमात्मा की मूर्ति के अब सामने बैठे हो, एक रूपवती लड़की आई, आंख नहीं जाती है, मन बोलता है देख लेने का। आंख कुछ नहीं, आईज द न्यूट्रल। आंख कभी ये नहीं कहती कि मूर्ति को छोड़ के मैं लड़कियों को देखूं, नहीं। मगर ये बदमाशी करने वाला कौन है पीछे बैठा हुआ? और ये मन बोल देता है देख ले, बस वहां तुमने कंट्रोल किया, तुम बच गए। हमारे पास इतनी ताकत है कि आंखों में 5-6 इंद्रियों को मैं कंट्रोल में रखता हूं। मन मेरा मालिक है, मैं जहां जाना चाहता हूं, 4 इंद्रियों को ले जाना चाहता हूं, वहां जाएगी, बाकी नहीं। विदाउट मन की परमिशन इंद्रिय कहीं नहीं जाती है। वाई वी आर गिविंग परमिशन टू हिम? 3 जगत के नाथ सामने परमात्मा ऋषभदेव की प्रतिमा है। 2 साल से हम पागल बनते थे, कब पालिताना जाओ, कब पालिताना जाओ, कब पालिताना गए, और ये भगवान के सामने कोई लड़की आ गई, मन ये बोलता है लड़की को देख ले, और ये देखने के लिए तू सांताक्रूज से पालिताना आया था। नहीं, आप बताओ व्हाट इज अवर मेंटालिटी? वाई? एक बात बताना चाहता हूं गिरीश भाई, जो मन महावीर को मिला था वही मुझे मिला है। कर्म सत्ता ने कोई पक्षपात नहीं किया। जो महावीर को मिला था वो मुझे मिला, जो मुझे मिला वो आपको मिला है। हर चीज आपको और मुझे कॉमन मिली है, फिर भी वाई वी आर हैप्पी? होटल आपको भी मिली थी तो मुझे भी मिली थी, मैं आमेल खाता में गई, तुम होटल में क्यों गए? नहीं, तुम्हारा पैर जाना नहीं चलता था, तो मेरे मन ने फोर्स किया होटल में जाने का। मन को मारने से ठिकाना नहीं पड़ेगा, मन को डाइवर्ट करना है। बस ये ताकत जब तक आपके पास नहीं आएगी तब तक जीवन में जो ताकत, धर्म की ताकत महसूस करना है, आपके पास और कोई चारा नहीं है। आप बता पाएंगे गुरुदेव अवर माइंड इज इन कंट्रोल? आप बता पाएंगे? मुझे आनंद आएगा। व्हाट इज अवर मेंटालिटी? और ये ताकत जब तक नहीं आएगी तब तक धर्म का आनंद अनुभव आपको। कई लोग बोलते हैं मानो साहब धर्म करिए छे मजा नहीं आती, ड्यू टू माइंड इज एब्सेंट। अब कोई भी मुझे प्रश्न पूछना चाहता है, सोल्जर यू हैव टू बी, ये मेरी बात नहीं करना चाहता हूँ। मुनि सोल्जर होता है तो आपको भी तो सोल्जर बनना है। और एक बार लिखना देखो, कम्मपेडी ग्रंथ में एक शब्द लिखा है, आपको आनंद आएगा। मन में पैदा हुआ क्रोध, यदि उसको तुमने जबान का बल नहीं दिया तो भी तुम धर्मात्मा हो, धर्मात्मा हो। श्यामाचार्य जी की टीका कम्मपेडी नाम का एक अद्भुत ग्रंथ, वहां एक शब्द लिखा है, आपके मन में क्रोध का भाव पैदा हुआ, मगर यदि आपने जबान का बल नहीं दिया तो भी तुम धर्मात्मा हो। सामने लड़की आई, मन ने देखने का मन बना लिया, फिर भी तुमने कंट्रोल करके नीचे से चला, तुम धर्मात्मा हो। ये नोट डाउन करना है तो कर लो। मन ने जीते तो धर्मात्मा छे, मन ने नियंत्रण में राखी એ પણ ધર્માત્મા છે। मनने जीते એ તો ધર્માત્મા છે જ, પણ मनने નિયંત્રણમાં રાખી એ પણ મનડું કિમય ન બાજે। જીમ જીમ જતન કરીને રાખું તેમ તેમ અળગું ભાગે છે। आई वुड लाइक टू आस्क यू, आप ये बोल सकते हो गुरुदेव माइंड इज इन माई कंट्रोल?
और 2 स्टेप की बात करना चाहूंगा, मगर पहले यहां से हम बात करेंगे आपकी मानसिकता क्या है। क्रोध यहां तक आ गया करने का, नहीं करना है। होटल में जाने का मन हुआ फिर भी तुमने रोक दिया, नहीं 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 जाना है आज। आप बता पाएंगे व्हाट इज अवर मेंटालिटी, हम कहां हैं। मन को जीतने की बात फिर कभी करना करेंगे, कभी, अभी नहीं, मैं भी नहीं करता हूं। कदम कदम पे मुझे भी मेरे मन को डाइवर्ट करते रहना, करते रहना, करते रहना, करते रहो। देयरफॉर वी आर हैप्पी। आपकी मानसिकता बताओ तो मुझे आनंद ने कहा। फिर 2 स्टेप की बात करना चाहता हूं। कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है, फियर जोन को ओवरटेक करना है, लर्निंग जोन और फिर ग्रोथ जोन। साधना मार्ग का ये सोपान समझ लेना। इसके सिवा कोई सीखते चलो, मैं भी सीखा। चलो इतना बोल सकते हो, धर्म के क्षेत्र में और धर्म के स्थान में, धर्म के समय में मन हमारा कंट्रोल में, इतना। वी शैल स्टार्ट फ्रॉम हियर। पालीताना जैसे तीर्थ में गुरुदेव, न होटल, न लड़की, न निंदा, न कुछ। जैसे ही पालीताना में प्रवेश किया, कंट्रोल करूंगा मन पर, मन का जीत नहीं है। सांताक्रूज में होटल में जाता हूं, मगर पालीताना में चाहे कोई कितने भी ऑफर करे, नहीं, मे भी पॉसिबल, मेरी आंख मेरे नियंत्रण में नहीं है, मगर जैसे ही पालीताना में प्रवेश किया, नो एंट्री। पावन करे ते पर्व, तारे ते तीर्थ। ये होली पर्व है। पर्व पावन करे, पवित्र करे, तो कम से कम इतना करेंगे कि 9 दिन में गुरुदेव कंट्रोल मन पर हमारा रहेगा। 9 दिन के बाद मन चाहे छुट्टी ले लेगा, बात अलग है, मगर 9 days इन द कंट्रोल। मैं एक बात बताना चाहता हूं, क्या कमाल की बात होती है। सुशील, यहां से पालीताना कितना होता है करीबन? हाँ, 700 किलोमीटर। यदि बाइक कार जाना हो तो कितना टाइम लगता है? हाँ, ओके ओके। मैं आपको 2-3 प्रश्न पूछना चाहता हूँ। और 10 घंटे में यदि तुम पालीताना पहुंच गए तो अबाउट एक्सपेंस कितना होता है? हाँ? ओके, 3,000 रुपया का खर्च करके 10 घंटे का समय देकर के 700 किलोमीटर का डिस्टेंस काट के फिर ऊपर जाना 3500 सीढ़ी। आई वुड लाइक टू आस्क यू वन क्वेश्चन, वहां जाना सरल है या सांतव में किसी के साथ आपकी अनबनी है, उनके घर पे जाके माफी मांगना सरल है? नहीं, ज्यादा सरल पालीताना जाना कि यहाँ 3 ही कदम जाकर के इनके चरण में झुक जाना? वेर व्हाट इज इजी, पालीताना सरल है या सांताक्रूज सरल है? ₹3,000, 700 किलोमीटर, 9 घंटा, फिर ऊपर फिर नीचे, इतना 48 आवर्स में निकाल देते। 10 मिनट में काम हो जाता है। जाकर के चरण में झुक गए, दोस्त क्षमा मांग लेता हूं। व्हाट इज द इजी? और पालीताना भी जाना इसके लिए ही है, क्षमापना मांगने के लिए। पालीताना इसके लिए जाना है। और मैं ये कहना चाहता हूं, मालूम है मैं क्यों ये सब्जेक्ट लाया? पालीताना जाने की बात मन करता है, क्षमा मांगने की बात मन का नियंत्रण करता है। यार मांग ले। सच बोलो, आप मुझे बता पाएंगे व्हाट इज द चैलेंज? नहीं, आप बताओ तो मुझे आनंद का व्हाट इज द चैलेंज एंड व्हाई? इतना आसान काम है, 2 ही मिनट में तुम माफी मांग सकते हो। फर्क क्या पड़ता है? कौन रोकता है मुझे?
सच बोलो, जिस ईगो भगवान की आज्ञा का पालन करने से रोके, जो ईगो मेरी मौत को बिगाड़ दे, जो मेरा ईगो मेरी सदगति को खत्म कर दे, जो ईगो भगवान से, गुरु से, बाप से, मां से, सबसे दूर कर दे, इनको संभालना है। साधु अंतर हरि समूह ने विक्रमी थई डंडे, पराक्रमी साधु अंदर के शत्रु को खत्म करता है, बाहर वाले को नहीं। चाहे कितने भी बार शत्रु है, गुरुदेव जाऊंगा और इनके चरण में झुके माफी मांग लूंगा। यह नौपत की होली की साधना किसको सफल होगी? शिवपाल ने धवल को माफ कर दिया है, मर्डर करने का प्रयास किया। वो धवल की आइडेंटिटी राजा के सामने कहते आ धवल मारो उपकारी छे। अरे खून करी नाखવાની મહેનત કરી જાણે, ધક્કો માર્યો છે મારી નાખવા માટે ને ધવલ ને ઉપકારી તરીકે શિવપાલ કરે તો નૌપદની આરાધના કઈ આંબેલ કરીએ એ જ ખાલી। માફી માંગતા રોકે છે કોણ? અભિમાન રોકે છે। આ અભિમાન જેને આપણી બધી પથારી ફેરવી નાખી છે। मारू साधुपणु फेल करियो, मारी अष्टप्रकार की पूजा फेल कर दी, मैंने मंदिर बना दिया फेल किया, मैंने शरीफ आदि संग निकाला फेल कर दिया, और फिर वही ईगो को संभालना है। सोल्जर, ये मुनि की आइडेंटिटी नहीं, तमारी पण आज ओळखाणो होवी है। साहेब आपनो शिष्य छूं, वर्षों आपने नजीक जाने जो साहब आप जो उदार बनी सको तो हूँ आपनो शिष्य केम नहीं बनू? सच बोलो, तमे हूँ तमने गमतो हूँ फॉर व्हाट? बस दिल से आज प्रश्न पूछा, आई इफ यू लव मी, इफ आई लाइक यू फॉर व्हाट? विजय तुम बता पाएंगे? तमने मारा ऊपर प्रेम छे अथवा हूँ तमने गमू छूं तो एनु कारण मारे जाणवू छे। फॉर व्हाट यू लव मी, फॉर व्हाट आई लाइक यू? खाली विचार, खाली विचार, आचार नहीं। नहीं आटली ताकत पालीताणा जवानी ताकत है, बाजूमां जवानी ताकत नहीं। कोण रोके छे? आमा मैं कहता हूँ मास कमने श्रेणी तमने भद्रत्न दीक्षा की बात करी, खाली 3 कदम जवानू छे। किसको लेकर के तुम बात करते हो? ये भगवान का शासन, ये भगवान का श्रम में अभी जाके है भरूच, तुम्हारी औकात नहीं होगी। तुम सुन, नजदीक था एक लड़का मुझे बोला माना साहब घर में परमात्मा का मंदिर है, आप दर्शन करने के लिए आएंगे? चल मैं आता हूँ। कितने साल पहले का प्रसंग? 3-4 साल पहले का होगा शायद। ये मुंबई छोड़ के अहमदाबाद गया था, तब की बात। सुशील दर्शन करके बाहर निकला, लड़के ने बता दिया हमारा साहब। बाहर निकलने के बाद लड़के ने बोला गुरुदेव अपने प्रभु का दर्शन किया, मेरी माँ का दर्शन करने जैसा। एक लड़का अपनी माँ के लिए बोलता है आचार्य श्री को। मैं बोला गुरुदेव आप जानेंगे तब आपको लगेगा नहीं सचमुच तेरी माँ बहुत विरल है। गुरुदेव एक बार अब 10-100 कदम निकले, कम बैक, मैं वापिस गया। माँ माला गिनती थी, ये है मेरी माँ। उनको तो कुछ पूछा नहीं सुशील। अति उत्तम श्राविका दर्शन करने के लिए लगा कि यार सचमुच तेरी माँ एक चेहरा, एक पर्सनालिटी, चेहरे पे मुस्कान, निर्दोषता, अद्भुत। और फिर मैं बाहर निकला, रास्ते में मैंने पूछा अब बता पाएंगे व्हाट इज द सीक्रेट इन योर मदर? महाराज साहब 4 साल पहले पालीताना गया, चातुर्मास करने के लिए जाता था। मेरी ओर से चातुर्मास नहीं था, किसी की ओर से चातुर्मास था, और मैं चातुर्मास करने के लिए जा रहा था। माँ ने मुझे बुला दिया, बेटा तेरी और मेरी वो ताकत नहीं हम पालीताना का चातुर्मास करा सके, मगर तेरा नंबर लग गया है,
फॉर्म पास हो गया। अनंत अनंत आत्मा जहाँ से केवलनाथ पाके मोक्ष में गए, ऐसे पालिताना में बेटा तू जा रहा है। जिंदगी का पहला चातुर्मास आगे कब होगा मालूम नहीं है। माँ, आई एम रियली लकी, मेरा फॉर्म पास हो गया। मगर बेटा सच में बताऊं, एक काम करना है। सुशील, जिंदगी में मैंने ऐसी माँ और ऐसा लड़का देखा नहीं। हैरान था, मुझे लगा मैं दोबारा जाऊं इनकी माँ का दर्शन करने के लिए। गुरुदेव माँ ने इतना बता दिया, ये सामने वाला घर है, उसके वहां 10 करोड़ तेरा रुका है। 10 करोड़। बात कितने साल पहले की करता हूं। माँ बराबर है। बेटा सच बताऊं, पालीताना की यात्रा करते करते, पालीताना तलेटी की यात्रा और चातुर्मास में 4 महीने में एक भी बार तुझे याद आ गया मेरा पेमेंट रुका है। बेटा इनके प्रति दुर्भाव होगा, मैं भी पॉसिबल तेरा चातुर्मास फेल हो सकता है। माँ क्या करूं? बेटा सच बताऊं, तेरी माँ होके मैं इतना कहता हूं, मेरा बेटा पालीताना जाए और इनका चातुर्मास सफल होना चाहिए। बेटा तेरी माँ की इच्छा है, इनके घर पे जाके बोल दे जिंदगी पर 10 करोड़ छोड़ देता हूं। गुरुदेव आर्थिक स्थिति नहीं थी ऐसी। आर्थिक स्थिति गुरुदेव मैं बैठ भी नहीं पाता था। बेटा ये पुण्य से आएगा जाएगा सब कुछ होगा, मगर मेरी कॉकपे तुम है। पालीताना का चातुर्मास ऐतिहासिक चातुर्मास तेरे लिए बनना चाहिए। बेटा 10 करोड़ छोड़ गया। मानस साहब माँ का आशीर्वाद लेके गया। 10 करोड़ आने वाले दिनों में तेरी 500 करोड़ की कैपेसिटी हो जाए, तो देना चाहता है तो भी 10 करोड़ पालीताना में याद आ जाए। मैं नहीं चाहता हूँ जीवन भर के लिए छोड़ देता। ये ताकत वेर भी है। सभी के साथ माफी मांगूंगा, मेरी माँ की, मेरे बाप की, मेरे भाई की, मेरी भाभी की, मेरी पत्नी की, नहीं वहां नहीं झुकूंगा। ये हम कितने साथ दिमाग में लेकर के बैठे अनबनी रिवेंज। सोल्जर गुरुदेव सैनिक हूं मैं हूं। तमने पूछ्યું ને તમે મને શું પામ્યા શું? હું રત્નસ્તંભની બહુ નજીક છું, ખાલી આ શરીરથી, મારા પ્રવચનથી, મારા પુસ્તકથી, સેનાથી મારી નહીં। એ ગુરુદેવ છે મારા કે જેમના અહીંયામાં કોઈના પ્રત્યે કાંટ નથી, એમનું શિષ્ય છું, કોઈના પ્રત્યે કાંટ નહીં। आज सकल संघ के बीच में मैं डिक्लेयर करता हूं, मेरे हृदय में किसी के प्रति गांठ नहीं है। चाहे मेरा कितने कुछ भी कहा नहीं, परमात्मा का साधु हूं मैं। और ये गुरुदेव की कृपा से मुझे ताकत मिली। रत्न जीवन में कभी गांठ नहीं देखा, लेके मैं बैठा हूं। मुझे मानने वाला अपने बाप के साथ, अपनी मां के साथ, मेरे भाई के साथ कोर्ट में जाएगा। आपको चेक करना तो कर देना, मैं और तो खुद नहीं कह सकता हूं, मगर हमने बहुत खुद देखा। बताऊं 2 मिनट में एक एग्जांपल। करीबन 35 साल पहले सूरत का एक लड़का था जिसने एक ही व्यक्ति का 30 लाख रुपया लेना बाकी था, 30 लाख। जो तो मैं मांगता हूं ना, गुरुदेव मैं आपका शिष्य हूं, ये सोच के बोलना। वो लड़के का जिसके पास 30 लाख का पेमेंट बाकी था, वो भाई वल्लभीपुर में मुझे मिलने के लिए आए। तब इंटरनेट भी नहीं था, मोबाइल भी नहीं था। मानस साहब वो लड़का बोलता है मैं रत्न का भगत हूँ। नाम दिया, मैं बोला हाँ, वो मुझे मांगता है, मेरे बहुत नज़दीक है। मानस साहब 30 लाख का पेमेंट उसको देना बाकी है, मैं दे दूंगा, देने की तैयारी भी है। मगर 2 दिन के पहले उसने बोला यदि पेमेंट नहीं मिलेगा ना, तेरी लड़की का किडनैप करके रेप कर दूंगा। मानस साहब एक बाप के सामने कोई बोलता है इनकी बेटी का, मानस साहब कुछ करो, रोने लगा। बोला चिंता मत कर, तुम जैसे श्रावक थे उनको बोला इनको लगा दे नंबर,
और बुलाने। तब उसने बोला महाराज साहब को, महाराज साहब के पास कोई बैठा है? तो कहाँ बैठा है? महाराज साहब को बोलो मैं कुछ करने वाला नहीं हूँ। मैंने बोला यहाँ जा मिलने के लिए, मिलने के लिए। मैंने बोला तेरी ये औकात, मेरी नज़दीक तू, और किसको ये बोल सकते पैसे के पाप से कि तेरी बेटे का किडनैप कर गए, और कोई शर्म नहीं आई। वो मुझे पूछ रहा है महाराज साहब आपको लगता है कि मैं ऐसा करने वाला था? हरामखोरी करता है, तेरे मुंह से निकला कैसे? मान लिया तो कभी ये करने वाला नहीं था, मगर तेरे अंदर तो कुछ होगा ना पैसे के हिसाब से। रोया। अभी मैं कहना चाहता हूं, मेरे नजदीक आने के पहले लाख बार सोच लेना, ये ताकत आपसे मिलेगी, मैं ताकत दूंगा, मगर ये बलिदान भी देने की तैयारी रखनी पड़ेगी। वो लड़का बोला महाराज साहब गलती से मेरे मुंह से निकला हुआ है पाप, इनका प्रायश्चित चाहिए। सुशील कदाच 30-35 વર્ષ પહેલાની વાત છે, અને મેં કીધું શ્રેષ્ઠ પ્રાયશ્ચિત 30 લાખ જિંદગી પર છોડી દેવા। चाहते हो मेरा सानिध्य? यू विश कि हम गुरुदेव को लव करें? दुनिया भरनी गांठ मगजમાં બેસીને તમે એમ કહો રત્નમાને હું સાધુ ભગવાન રત્નની એકે સાધુના તમે ભગત નથી। हमारी पहचान निर्ग्रंथ है, निर्ग्रंथ का गांठ न रखे वो साधु है। रत्न सुन की बात नहीं, सभी मुनि की बात, सब मुनि सोल्जर है। कोई मुनि को राइट नहीं है इनके मन में किसी के प्रति गांठ रखे, न मैं रखता हूं। आपकी मानसिकता क्या? नंबर 1 इज द सोल्जर। मैं तो मांगता हूं, चाहता भी हूं, ये प्रवचन की समाप्ति के बाद यदि स्थानांतरण में कोई भी है, एक बार इनके घर पे जाके गिर जाओ इनके चरण में। यार मेरी अष्टप्रकारी पूजा फेल हो जाए, मेरा मास कमन श्रेणी तब सिद्धि तो भद्रत्व फेल हो जाए, लाखों करोड़ों का डोनेशन मेरा फेल हो जाए, एक ईगो को बचाने के चक्कर में दोस्त ईगो छोड़ देता हूं आज। असली सोल्जर वो है जो क्षमा कर देता है। नंबर 2, सोल्जर के फिर आपके दिल में बॉर्डर हो। बॉर्डर, बॉर्डर माने लाइन, मर्यादा। जो बॉर्डर लक्ष्मण ने सीता जी के लिए खींची थी, भाभी प्लीज डोंट क्रॉस दिस लाइन। यहां बैठने वाले सभी को पूछना चाहता हूं, आपके घर में आपके जिन में एक लक्ष्मण है क्या? आप मुझे बता पाएंगे आपका बेटा, आपकी बेटी, आपकी पत्नी, आपके बाप पिताजी, शायद एक बॉर्डर की आपकी पत्नी भी बोल सकती है प्लीज सिगरेट के मान पे कभी मत जाना। आपकी बेटा भी बोल सकता है पप्पा गुटखा मत खाना। वन ओनली वन। તમે તમારી જિંદગીમાં કંઈ પણ ખોટું ખરાબ શરૂ કર્યું છે, તમે ગુરુને નથી પૂછ્યું, ભગવાનને બી, તમારા બાપને, તમારી માને પૂછ્યું છે? જાઓ આ રસ્તે। वाइन पीने के पहले तुम्हारी माँ को, तुम्हारी बेटे को, तुम्हारी पत्नी को पूछा है कि पीता हूं, कभी लीवर का कैंसर होगा, तुझे वीलो बना दूंगी मैं। My body is not my property, Jain Sangh's property. Your body is not your property, your family's property. आपकी बॉडी को ठीक लगे तुम करते रहो, आपके बाप को, आपकी माँ को, आपके बेटे को पूछने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी पार्टनरशिप में है तुम्हारी बॉडी। What about border? कोई बॉर्डर नहीं, घर में नहीं। रात को 10 बजे बेटी बाहर निकल जाती, माँ बोल नहीं सकती कहाँ जाती है, ये कपड़े पहन के। नहीं नहीं नहीं, मैं जाती हूँ। पूछना मत, किसको नहीं पूछना। आप बता पाएंगे मुझे आनंद का? एक तो बॉर्डर दिखा दो, सीता के लिए लक्ष्मण था। राम तो पूरा मर्यादा पुरुषोत्तम थे, मगर लक्ष्मण ने भी तो एक तो खींची थी। और मालूम था ना
मां सती सीता जी ने बॉर्डर क्रॉस करने की गलती की तो क्या हुआ मालूम है ना? अब सीता हो गया। आपके घर में बॉर्डर की घर की बात छोड़ो, व्हाट इन योर लाइफ महाराज साहब एक बॉर्डर છે। आप बोलेंगे तो मुझे आनंद है, वो है तो हाँ बोलो, नहीं तो मैं आगे चलना चाहिए। मैं मुझे बहुत प्यारा एग्जाम्पल है, बहुत प्यारा। अभी इरलाई भी जाके हमें देख के आए, प्लेन में एक हैंडसम लड़का बैठा था 26 साल का, तेज गति से प्लेन जा रहा है। एक एयर होस्टेस ने वो लड़के को देखा, रियली हैंडसम, उनको मैं आकर्षित कर दूंगी। ट्रे में वाइन लेकर के गई सर्व करने के लिए। लड़के ने बोला मैं नहीं पीता हूं। बड़ी उम्मीद से लाई होगी, मगर पीता ही नहीं। ईगो हट हो गया। मेरी जैसी रूपवती लड़की वो देखने के लिए तैयार नहीं। आखिर तो पुरुष है, उनको कैसे कंट्रोल करना मेरे बस की बात है। दोबारा गई, कपड़े थोड़े उल्टे सुल्टे कर दिए, बाल अच्छे करके आई। ये फ्रांस का वाइन है, नशा नहीं चढ़ेगा। मैंने नशे की क्या बात की, मैं पीता ही नहीं। जितनी ना बोली ईगो ज्यादा हट हुआ। तीसरी बार भी वो जब और चौथी बार गई, लड़के को लगा इनको एक रास्ता दिखाना पड़ेगा। और जब उसने कहा लड़के को ये टॉप क्लास का एक ग्लास का करीबन रुपये की बात मत कर, चौथी बार तुम आई एग्री टू वाइन, पीने के लिए तैयार हूं, वन कंडीशन इज देयर। और बोल दिया जो भी कंडीशन है बता दो, हर कंडीशन पूरी कर दूंगी। एक ही काम, और कोई कंडीशन है। आप बोलो तो आपके सामने मैं पीने के लिए तैयार हूं। बेन तुझे नहीं पीना है तो ये विमान का पायलट है, उनको पिला दे। पायलट नहीं पीता है, नशा ही नहीं चढ़ता है, फिर पायलट को पिलाने में दिक्कत क्या है? एक बार कॉकपिट में जाकर के पायलट को एक आधा ग्लास पिला, क्या 2 ग्लास तेरे हाथ से पीने के लिए तैयार हूं। पायलट नहीं पी सकता है। और व्हाट, इतने पैसेंजर की इनके सर पे जिम्मेदारी है। बेन मेरा घर का मैं भी तो पायलट हूं। मेरे घर में मेरी पत्नी है, 2 बेटी है, मेरा बाप है, मेरी माँ है, मैं घर का पायलट हूं। इन सभी को संभालने की जिम्मेदारी मेरी है। वाइन पी लूं, तुम हो कि नहीं, तुम मेरे घर के पायलट। आई एम पायलट ऑफ माय फैमिली मेंबर्स। हर साधु की जिम्मेदारी लेकर मैं कुछ भी कर लूंगा, इनका क्या होगा? यहां बैठने वाली माता और बहनों को कहना, आपको नहीं लगता कि आप घर की पायलट हो? या किटी पार्टी में जाके मजा करना है? ये सिगरेट और दारू लड़कियों पीने लगी। पूरी दुनिया में सिगरेट में, स्मोकिंग में यंग लड़की का 3रा नंबर भी आ रहा है, लड़कियों का। आपका ये तो ठीक है, प्रवचन में तुम सेलिब्रेशन विदाउट वाइन होता ही नहीं। अभी तो ये हो गया है, बर्थडे पार्टी, शादी की पार्टी, हर पार्टी में सेलिब्रेशन। और हमारे जैसी बात करें, हमारा सबने बच्चे नहीं लावाना। आई वुड लाइक टू नो, आप मानते हो कि मैं घर का पायलट हूं? आप मानते हो? पहला बोलो। मैं नहीं पी सकता हूं, मैं कुछ भी ऐसा काम नहीं कर सकता हूं जो मेरे परिवार को डिस्टर्ब कर दे। व्हाट अबाउट बॉर्डर? हमारा पूरा जीवन बेदाग जीवन चलता है। किसके बाप की ताकत नहीं अंगुली करके एक दाग दिखा दे, वो ताकत आई मेरे से नहीं। गुरुदेव ने बॉर्डर निश्चित कर दी। रत्नों ये जीवन में नहीं होना चाहिए। मैं आपको पूछना चाहता हूं, एनीवन इन योर लाइफ
आपकी बॉर्डर तय करे ऐसा कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति, 1% इन योर लाइफ, सारी दुनिया को आप ओवरटेक कर सकते हो, मगर नहीं, आपने मेरे लिए बॉर्डर खींची गुरुदेव, फाइनल। कभी इनके सामने लॉजिक नहीं लगाऊंगा। हाँ बोलो तो मुझे आनंद देगा। बॉर्डर की बाबत में आपकी मानसिकता क्या? नहीं, यू विल नॉट कैपेबल। खुद की बॉर्डर तय करने का राइट आपको होगा, मगर बॉर्डर को वफादार रहने की आपकी मानसिकता नहीं बनेगी। यदि मेरे जैसा साधु भी लाखों लोगों के बीच में प्रवचन करने के बाद भी मुझे मालूम है कि विदाउट बॉर्डर आई एम नॉट सेफ। ये देश की भी बॉर्डर होती है ना, क्रिकेट की भी बॉर्डर है, कुश्ती की भी बॉर्डर है, हर क्षेत्र। विदाउट बॉर्डर तो कोई, अरे मैं तो ये कहना चाहता हूँ, डॉक्टर की लाइन में भी एक बॉर्डर होता है ना, ओथ होता है ना, बार लगाया कि ये मेरी बॉर्डर है, मैं सेवा करूंगी तो ऐसे करूंगी। तो क्रिकेट की भी बॉर्डर है ना, बॉर्डर माने संविधान। संडे का दिन में प्रवचन बराबर टाइम पे, मगर इतना बता दो, तमारा घर में संविधान है। क्रिकेट संविधान थी चाले, कुश्ती संविधान थी चाले, देश संविधान थी चाले, एडवोकेट संविधान थी चाले, डॉक्टरी संविधान थी चाले, ट्राफिक पण संविधान थी चाले। तमारा घर में संविधान खरू कि आपड़ा घरनु आ संविधान है? रातना मोड़ा मोड़ू आ घर में 11 वाग्या पहला भी जવું પડશે, આવું કંઈ પણ? हाँ बोलो, इतने बड़ी आज रविवार की इतनी बड़ी सभा में आपके घर का संविधान है क्या? मोबाइल दे दिया, आपको मालूम है? ऐश्वर्या राय नाम जानते हो ना? कौन? अभिषेक बच्चन की धर्मपत्नी। और आपने अपनी 13 साल की लड़की को अभी तक मोबाइल नहीं दिया है। अमिताभ बच्चन के घर की बहू और 13 साल की लड़की को नहीं, अभिषेक बच्चन ने इंटरव्यू दिया है। शी इज द वेरी गुड मदर, ऐश्वर्या। बच्ची ने ना नहीं बुलाया, ऐश्वर्या ने बोल दिया कि इस उम्र में ये कंट्रोल करना ही पड़ेगा, यू विल नॉट हैव मोबाइल। छे तुम्हारा घर में वो कोई एक ऐश्वर्या राय जेवी अभिनेत्री पोतानी छोकरी पर आ कंट्रोल करी सके छे तुम्हारी आगळ कहीं? ब्लू फिल्म जुए तो भले जुए, जे जोए जुए, जे करवू ए करे, जे गेम रमे, मारा मारी करे, जे करवू ए करे। हमारे साहब मोबाइल आपी दीधो, बात पती की। आराम खोरी तो मैं करी। चलो दूसरी बात बताना चाहता हूं, आपके परिवार में संविधान न हो, आपकी कैपेबिलिटी खत्म हो गई। वो दिन चले गए जब वडील का परिवार पर एक कंट्रोल था, वो दिन गए, निकल गए, 100% गए। आपको पुनः आपके खुद के जीवन में संविधान है क्या? इन इंडिविजुअल लाइफ देयर इज, आप बता पाएंगे गुरुदेव मेरे जीवन की व्यवस्था है, मैं ये देखता नहीं हूं, वहां जाता नहीं हूं, ये पीता नहीं हूं, गुरुदेव मेरा एक व्यवस्था है, इनके बीच में मैं सब कुछ। आप बोलो मुझे क्यों आनंद आएगा? गुरुदेव ये मेरे जीवन की बॉर्डर लाइन है, मेरे बेटे की नहीं, मेरे घर की नहीं, मेरे जीवन की ये बॉर्डर लाइन है। आई कांट कंट्रोल इट। देश संविधान थी चालવો જોઈએ, ट्राफिक संविधान थी, તમે કાંઈ પણ ચાલો, कोई पूछनार नहीं। सुशील ये प्रवचन भी करता हूं, तो प्रवचन की समाप्ति के बाद मैं एक शब्द बोलता हूं, भगवान की आज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहा गया हो तो इच्छा विक्रम, ये संविधान है। मुझे प्रवचन करने की छूट है, मगर प्रवचन इसी बॉर्डर के बीच में रह के करना है। मुझे ठीक लगे ऐसा प्रवचन मैं नहीं कर सकता हूं,
भगवान की आज्ञा विरुद्ध में खुद न बोल सकता हूं, न खुद लिख सकता हूं, इतनी नहीं। ये संविधान है, ये इनको क्रॉस करने का राइट मुझे नहीं, गणधर को भी नहीं है। गौतम स्वामी को भी संविधान का पालन, तो तुम्हारे घर में संविधान नहीं बचा है। मैं आपके घर का नहीं बोलता हूं, अभी आपका खुद का बोलता हूं, है क्या? नहीं जवाब दो। नहीं गुरुदेव, मेरा संविधान है। चार साल के पहले बेंगलुरु में एक 15 साल की लड़की बेटी बेटी चैटिंग करती थी मोबाइल से, और पिताजी एक लौती लड़की, बिल्कुल बहुत प्यारी। सिर्फ पिताजी ने कहा यह उचित नहीं, ये बंद होना चाहिए। वो टाइम लड़की ने कुछ बोला भी नहीं। 10 दिन के बाद पूरा परिवार घर से बाहर था, पिताजी अकेले थे और लड़की अकेली थी। और लड़की ने पापा के लिए दूध लाया। पापा माँ एब्सेंट है, आज मैंने आपके लिए दूध बनाया। इतनी प्यारी खुद की लड़की। તમે દીકરીની વ્યાખ્યા સાંભળી છે? પિતાજીના હૃદયની બહાર રહેતું બીજું હૃદય, એનું નામ દીકરી। પિતાજીના હૃદયની બહાર રહેતું બીજું હૃદય, એનું નામ દીકરી। और ऐसी लड़की ने पिताजी को ऑफर की, पापा आपके लिए दूध। डाउट करे क्या? दूध पी लिया, और दूध में घेन की दवाई थी। सोफा सेट पे ही पिताजी गिर गए। बेटी ने सब कुछ प्लानिंग कर दिया था, बिल्कुल 8 घंटे के पहले परिवार में जो बाहर गए थे वो आने वाले थे ही नहीं। बेहोश होके गिर गए। बेटी ने 2 बार 3 बार हिलाया, पप्पा हिले नहीं, क्योंकि गोली बहुत ताकतवर थी। वही लड़के ने चैटिंग जिनके साथ करती थी, बॉयफ्रेंड को फोन से बुला लिया। તમે કઈ દુનિયામાં જીવો છો? और लड़के और दोनों ने पिताजी को घिसट करके वॉशरूम में लेके गए। ये बेंगलुरु का प्रसंग करीबन 7-8 साल पहले का। 15 साल की एकलौती पिताजी को बहुत प्यारी बेटी ने ये काम कर दिया। वॉशरूम में लेके गया अपने बॉयफ्रेंड के साथ। पिताजी तो बेहोश थे और वॉशरूम में केरोसिन ला करके पिताजी के सर पे डाला और बाप को जला दिया दोनों साथ। कल आपके घर में भी बन सकता है। नो बॉर्डर एट ऑल, नो बॉर्डर एट ऑल। न खाने की, न पीने की, न देखने की, न बोलने की, न चलने की, नथिंग एल्स। और आप एक प्रश्न का जवाब देंगे तुम यहां बैठने वाले? जो प्लॉट खाली हो और फेंसिंग ना हो, प्लॉट का क्या होगा? सुशील, क्या होगा? एक तो खाली ब्लैंक, बिल्कुल नील, नो वन इज देयर, और बिल्कुल फेंसिंग नहीं है, खुला पड़ा है। क्या होगा? चरसी, गुंडे, डाकू, गद्दा, कुत्ता, बिल्ली, वही आएगा ना। एक तो तुम्हारी अगर कोई सारी सामग्री है नहीं, बॉर्डर तुम्हारी अगर है नहीं, कौन आवशे तुम्हारा प्लॉट पर? ये तो परमात्मा की कृपा है। तुम गलती से भी यहां प्रवचन सुनने के लिए आते ही कौन है?
कौन है तुम्हारा यंग जनरेशन कहाँ है? नहीं, वो आता ही नहीं, वो मानता नहीं। मारा सागर जवान शू काम हमना शू है, मजा करवा दो हमना। आपको बुरा लगेगा मगर मैं बोलना चाहता हूँ, जिस बेटे को आप मंदिर आना चाहते हो वो बेटा आना नहीं चाहता, और वो बाप मुझे बोलता है हमारे से बेटे की फ्यूचर के लिए मैं बिजनेस करता हूँ। जो बेटा तेरी मंदिर में आने की बात सुनता नहीं, वो बेटे के लिए भी वो भीख मांग रहा है, गली गली पे व्यापार कर रहा है। माना मैं बोलता हूँ यार 60 साल की उम्र में बिजनेस क्यों करता है? माने से दीकरा माटे कहीं तो करू पड़े, एक बार तो लाव देरा सरे आवा नहीं मांगतो। जो बेटा आपकी सुन के मंदिर आने के लिए तैयारी, वो बेटे के लिए तुम जिंदगी दाव पे लगा के बैठे हो। मारे साहब मारी जवाबदारी है, दीकराનું फ्यूचर तो विचारવું પડે। આ फ्यूचर विचार्યું તમે? पप्पा તમે જાઓ, મારે કામ નથી, તમારી એફડી લઈશું। दुनिया के चातुर्मा में बात करके आगे निकलना चाहता हूँ। एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। दुनिया के चातुर्मा में जलगाम वाले एक भाई आए जो पुणे गए थे। इनका एक घर पुणे था। मानस साहब आंखों के सामने देख के आया, नो एक्सेस। पति शांत हो गया था, माँ और बेटी दो ही थे, और माँ वॉशरूम में गई और वॉशरूम में जाते जाते गिर गई। माँ खड़ी न हो पाई, वॉशरूम का स्टॉपर बंद नहीं था तो आवाज लगाई बेटी को, और बेटी दौड़ते दौड़ते आई। माँ क्या हो गया? लगता है क्रैक या फ्रैक्चर हो गया, मैं खड़ी नहीं हो पाती हूँ। बहन गाड़ी को बुला ले, ऑपरेशन कराना पड़ेगा, शायद हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा। मम्मी कुछ नहीं, खड़ी होती नहीं। मम्मी मैं 10 मिनट में आती हूँ। कान खोल के सुन लेना तुम, ये सुधर्मा स्वामी की पाठ पर झूठ बोलने का मुझे कोई रस नहीं है। और 10 मिनट बहाने पूछा, बेटी 10 मिनट क्यों? अभी तो बार फोन लगा दे। 10 मिनट। और 10 मिनट में वो कागज लेके आई, कागज सुशील, और माँ को बोल दिया इस कागज पे साइन कर, फिर गाड़ी लाती हूँ। क्या है कागज? 20 करोड़ की प्रॉपर्टी मेरे नाम पर कर, फिर गाड़ी। 20 करोड़। माँ बोलती बेटी यही टाइम तो, यही तो टाइम है तुझे झुकाने का। कहां जाएगी तू? जिनका पति शांत हो गया, 20 करोड़ की प्रॉपर्टी छोड़ के गया, वो लड़की अपनी मां को बोलती साइन कर, फिर हॉस्पिटल। और मां ने मजबूरी से साइन कर दी, आंख में आंसू के साथ। मेरा पेट ये निकला। 9 महीना जिसको मैंने कॉक में रखा, ये 20 करोड़ की प्रॉपर्टी पर साइन अभी। और अभी आगे की बात सुन लो। 1 महीना बाद हॉस्पिटल में रहना था। डॉक्टर ने बोला था क्रैक इतना विचित्र है कि 1 महीना रहना पड़ेगा। और माँ ने कबूल कर दिया। 1 महीना माँ बेटी ने बोल दिया मम्मी यू हैव टू स्टे हियर फॉर 1 मंथ, ओके। और 1 महीने के बाद डिस्चार्ज हुआ। माँ को सीधा ओल्ड एज आश्रम में भेज दिया, अपने घर में आना। यह है तुम्हारा बंदा। किसको बेवकूफ बनाते हो? 1 लाख रुपया धर्म भेज देना होगा, नहीं अभी मेरी व्यवस्था नहीं है। ये तुम, ये व्यवस्था नहीं है। यहाँ 20 करोड़ की प्रॉपर्टी। हर मुनि ये ताकत रख करके बैठा बॉर्डर की। 4 साल दिल्ली में गया, मैंने कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया बॉर्डर को क्रॉस करने की। तो बात सपना में भी नहीं आती कि भगवान और गुरुदेव ने कोई बॉर्डर खींची, उनको मैं क्रॉस कर दूं। नेवर। Number 1, हर मुनि सोल्जर, सेकंड इज द बॉर्डर, एंड थर्ड इज द ऑर्डर। ऑर्डर गुरुदेव ने सीधा बता दिया, रत्नम ये करना है नहीं करना। नो माई डिजायर, यू विश और नॉट, ये बात रखी नहीं। सीधा ऑर्डर, ये नहीं करना। आज इतनी बड़ी सभा में पूछना चाहता हूँ, सच बोलो आपके घर में अभी ऑर्डर बचा है क्या?
आप किसको ऑर्डर करें और ऑर्डर करें तो कौन माने। दीक्षा जीवन का 16वां साल था, 16वां 15 खत्म होया नहीं मिचा विक्रम जलगाम में 11 के 12वां वर्ष सुशील। एक तो 19 साल की उम्र में दीक्षा हुई है, वो टाइम करीबन आई वाज 30 और प्रवचन करके गुरुदेव बाहर से आए। मैं गया नहीं था प्रवचन में और अपने टेबल पे गुरुदेव बैठे तो देखा कि न्यूज़पेपर था ना, और न्यूज़पेपर थोड़ा उल्टा सुलटा हो गया। और गुरुदेव ने पूछा कि मेरे जाने के बाद मेरे आसन पे न्यूज़पेपर था, किसने उठाया था। हिम्मत नहीं थी गिरीश भाई। और हम सब साधु को इकट्ठा किया, मैंने अंगुली खड़ी कर। गुरुदेव सिर्फ न्यूज़पेपर की हेडलाइन देखी, पढ़ने भी पलटा ही नहीं, डेप में भी नहीं गया, सिर्फ ऊपर की हेडलाइन पढ़ी है। आपके जाने के बाद मुझे पूछे भी ना, हो गई गलती। सुशील काल थी 8 करजे न्यूज़पेपरनी एक हेडलाइन જોઈ એના પ્રાયશ્ચિત તરીકે ગુરુદેવે 8 કરાયો। आज मैं यहाँ ऐसे नहीं बैठा हूँ, सोल्जर बॉर्डर और ऑर्डर तीनों को वफादारी लेकर के बैठा हूँ। क्या है आपके घर में तीनों की मानसिकता कितने परसेंटेज मिल सकते हैं? पसंद करीबन करीबन हाँ? सच बोलो, ये मुनि जीवन, ये मुनि पद है। जिन राज को सदा मोरी वंदना रे, मुनि राज को सदा मोरी वंदना। मुनि ये नहीं कि बास ये ले लिया इसलिए वंदनीय नहीं है। पूरी जिंदगी भर तक इनके साथ नो कॉम्प्रोमाइज नेचर विथ एट एनी टाइम। और मैं कहता हूं अभी तुम्हारे वो दिन निकल गए ऑर्डर करने का। यहां से रिपीट, घर पे जाके एक्सेस मत करना, तुम्हारा पुण्य खत्म हो चुका है। चाहे आप कितने भी લીંબુ રાખીને વાત કરો, તમારું પુણ્ય ગયું છે। નથી પરિવાર માટે તમે બોર્ડર નક્કી કરી શકતા, નથી પરિવારને તમે ઓર્ડર કરી શકતા, ये तुम्हारी स्थिति संपूर्ण खत्म થઈ चुकी है। आपकी खुद की आंखों के सामने देखते होंगे कि अपने पिताजी क्या दिखाया था। बताऊं एक प्रश्न आपको, एक समय था बेटे और बेटी की शादी होती थी ना, एक मीडिएटर रहता था। कैलाश बराबर ना, व्हाट मीन मीडिएटर? हाँ हाँ, वो क्या करता था मालूम है? वो बोलता था आपकी बेटी के लिए ये दामाद चाहिए ना, मैं गारंटी लेता हूँ आपकी बेटी को जिंदगी में कोई दुख नहीं होगा, आधे रास्ते पे छोड़ नहीं देगा, मैं जिम्मेदार हूँ। इन बेटे को मैं पहचानता हूँ और बेटी की भी जिम्मेदारी लेने वाले थे। इस बेटी को आपके घर की बहू बना दो, दोनों पक्ष को उज्जवल कर देगी, मैं गारंटी देता हूँ। इनके माँ के पूरे संस्कार इस बेटी में आ चुके। एक समय था मीडिएटर था, आज मीडिएटर गया। आपके बेटे की कल्चर की, स्पिरिचुअल की, मॉरल की जिम्मेदारी लेने वाला कोई बचा नहीं है समाज में। आप बोलोगे इनके बेटे नहीं भाई, तुम समझ लो, तुम्हें ठीक लगे, मैं कोई जिम्मेदारी। तमें शू कमाया 5 करोड़ 50 करोड़ 100 करोड़? तमारा दीकरा मारे कोई ब्रीफ लेवा तैयार नहीं कि आ संस्कारी जो हूँ जवान गयू। और ये बात मैंने प्रवचन में की, एक भाई ने आंख में आंसू के साथ खड़े हो गए, गुरुदेव आप ये बोलते हो, आप हमारी बदमाशी हमको समझ नहीं पाते हो। गुरुदेव मैं इतने नीचे उतर गए। गुरुदेव सच बताऊं, एक मीडिएटर तो मेरे बेटे के लिए चला गया। गुरुदेव मैं बाप होके मेरे बेटे की जिम्मेदारी नहीं ले सकता हूं कि मेरा बेटा अच्छा रहेगा। बाप होके मेरी औकात नहीं कि मेरे बेटा संस्कारी होगा। हर चीज गुरुदेव खत्म हो चुकी है। ये तुम्हारी मानसिकता।
मेरा 100 करोड़ का टर्नओवर, खड्डे में डालो तुम्हारे 100 करोड़ का टर्नओवर। किसको बेवकूफ बनाते हो? ना ऑर्डर, ना बॉर्डर, ना सोल्जर, तो है क्या आपके जीवन में? आप करोड़पति बनेंगे, मुझे क्या दुख है? क्या धन्ना अणगार नहीं, धन्ना सारी बुद्र झगड़ू सा पेतड़ सा भामारा अब्जोपति। और आज भी मैं बताना चाहता हूं, ऐसा परिवार है, देखने के बाद तुम पागल बन जाएंगे। आपको लगे कि क्या परिवार का पुण्य लेकर के बैठे हैं। जिसके घर पे हम चातुर्माद रहे ना, जू में, क्या नाम, हितेश भाई बारी। अब इनकी आर्थिक स्थिति का बैकग्राउंड जानते इसलिए बताना नहीं चाहता हूं, मगर एक बार बताऊं, मैं जूत से विहार करके गया था, हीरा तो मेरे साथ विहार में साथ में थे। और आपने बता दिया मानस साहब, 35 साल में मेरे परिवार में 7 शादी हुई, 7, मेरे बेटे की, बेटी की, सबकी 7 शादी। एक भी शादी में गुरुदेव न रात्रि भोजन न बर्फ, अपक्ष कोई चीज नहीं, बर्फ भी नहीं, रात्रि भोजन भी नहीं, केक भी नहीं, नथिंग। मालूम है ना इनकी आर्थिक स्थिति क्या, मालूम है ना आपको? हाँ? मैंने बोला हितेश भाई क्या बात करते? गुरुदेव सच, भगवान की परम कृपा की मने साहेब एवाई पण एवा मळ्या। साँजना 5 वागे टोटली कैटरिंग करा साहेब। मैं कीधुं हितेश भाई बर्फ पण नहीं, नहीं साहेब नहीं, भगवानी ना है नहीं, ये बॉर्डर। और अभी 1 महीने के पहले उनके बेटे, इनके भाई की बेटी की एंगेजमेंट हुआ, 5 थी, सुद 5। અને એ પાંચમ જે હોલમાં એન્ગેજમેન્ટ હતા ત્યાં બહાર બોર્ડ હતું, આજે સુદ પાંચમ છે, લીલોતરી બનશે, છે તમારી તાકાત? તમે એમ કહો આજના જમાનામાં ન ચાલે, તો કયા જમાનામાં જીવે છે? ये एक नहीं, आपको बोले तो लाइव 100 एग्जाम्पल अभी दे सकता हूं, विथ एड्रेस, बॉर्डर और ऑर्डर का। ये इतना अच्छा पवित्र श्री संघ, इतने लोग आनंद आनंद हो जाता है। आज के जमाने में इतना कठोर बोलने के बाद भी तुम सुनने के लिए आते हो, आपको दिल में चुभन है। यहाँ बैठने वाली माता और बहन, आप सबको बोलो, सच बोलो, आपकी बेटी के लिए तुम ससुराल ढूंढेंगे, संयुक्त कुटुंब ढूंढेंगे कि विभक्त कुटुंब ढूंढेंगे? हाँ, चलो इतना तो बताओ, आपकी बेटी के लिए आप ससुराल ढूंढते हो तो कौन सा, बड़ा परिवार हो वो या कम से कम परिवार के? यू गिव मी आंसर। दो में से एक जवाब दो ना। तुम क्या, आपकी चॉइस क्या रहेगी गिरीश भाई? नहीं 90 नहीं बोलो, तुम्हें 19 100 नहीं, वो किसके नहीं, आप बोलो खुद की बोलो ना। की आराधना, ये मुनि पद की बात, यदि आप सचमुच चाहते हो, आई बड़ी पीड़ा से लेके बैठा हूं, आने वाले दिनों में इन माताओं को मैं कहना चाहती हूँ कि वेयर यू आर, आपकी क्या ताकत, हर तीर्थंकर की मां होती है। माने इंद्र महाराजा भी मां की तारीफ करता है। जिन माता सु जे दरे खेद तसा मस्तक था से चेत, ये मां मैंने 500 किताब लिखी, मैं एक जो किताब थी लकी रखो आरसनी तख्ती पर एक ज पुस्तक एवं है जेमा मारी मातानो फोटो है। કેટલા લોકો મને આવીને કહી ગયા,
પુસ્તક વાંચવા માટે પુસ્તક નથી દીધું, આપकी માતાના દર્શન કરવા પુસ્તક દીધું છે। ये बोलता हूं ये माँ को, ये यंग लड़की को बोलता हूं, कल तुम किसके घर की बहू बन के मां बनेगी, कौन सा बेटा तुम्हारी कोख पे आएगा। ये सिगरेट, ये किटी पार्टी, ये ब्लू फिल्म, ये रात को स्क्रीन, बचेंगे तो मुझे बहुत आनंद आएगा। जहां बाप अपने बेटे के लिए मीडिएटर नहीं बन सकता तो फिर तो बात खत्म होगी ना। बाजू वाला तो समझ में आता है, बाप नहीं बोल सकता है। मैं दिल्ली गया तो गच्छाधिपति ने मेरा ब्रीफ लिया था, साहब 1000 आ बधा पॉलिटिशियन ની વચ્ચે જાઉં છું ને સાહેબ, જાઓ તમે જાઓ, ભરોસો છે તમારી પર। ये मेरे साधु को कहीं चाकू में भेजता हूँ तो संघ को मैं बोलता हूँ मेरा साधु ये ले जाओ, कोई शिकायत नहीं आएगी। मेरे साधु का ब्रीफ में नहीं तो तुम लेंगे क्या। लास्ट बताना चाहता हूँ सुशील, बॉम्बे में 10 साल के पहले मैंने जब पूछा था कि मैं 15 दिन से यहाँ हूँ, आपके बेटे को मैंने देखा नहीं है। सुशील एक भाई खड़े हो गए, गुरुदेव मेरे बेटे को 15 दिन से मैंने नहीं देखा। बहन हसो છો, તમને હસવું આવે છે આમાં? आप बोलते हो माना साहब आपने मैंने नहीं देखा, गुरुदेव एक ही घर में रहते 15 दिन से बेटे को दिखा नहीं, कहाँ जाता है कहाँ आता है। माना साहब ये हमारी स्थिति है, पैसे का पुण्य हमारे पास है, परिवार का पुण्य खत्म हो चुका है। पैसे का पुण्य कई लोगों के पास है, परिवार का पुण्य किसके पास है, वो क्वेश्चन मार्क है। सांता क्रूज जी संघ की विनंती, नवपद की ओली की आराधना, एक से बढ़िया दिन जा रहे हैं। कल छोटे बेटे ने भी इतने आंबेल, हर बेटे को 400 रुपया से ऊपर की प्रभावना, अद्भुत अनुमोदना करने के लिए कोई शब्द नहीं मिलते हैं। એમાં ના નથી, બાકડો નાખ્યો છે અત્યારે કમાણી થાય તો દુકાનનું વિચારવું, બાકી તો આ બાકડો ઉઠે ના નથી। આ 10 દિવસનો બાકડો નાખ્યો જોઉં છું, મેન્ટેન નથી નીકળતું, આમાં દુકાન ક્યાં ખોલવું। ના ના એમાં એમ તમે આપો કઈ નહીં મળે, તમે બોલો ગુરુદેવ આપી દો કહો તો આજે છે। मेरे मन में सांता क्रूज वो संघ नहीं है, तीर्थ है। मेरे लिए सांता क्रूज वो संघ नहीं है, तीर्थ है। इसी जगह पे मेरे पिताजी स्वर्गवास हुए। वो एक चातुर्मास का माहौल, यहाँ से वहाँ तक अकेले शिविर के लड़के, कितने लड़कियों को रिजेक्ट करना पड़ा। कछाधिपति के परम आशीर्वाद से तृतीय पद भी मेरा, आचार्य पद भी यहाँ हुआ। और यही श्री संघ के करीबन 20 लड़के 100 से ज्यादा शुक्रवार रात को 8 से 9 मैं पूरे बॉम्बे में जहाँ भी घूमा, वो 20-20 लड़के हर शुक्रवार को आए, 100 से ऊपर। चाहे मैं डोंबिवली था, वो 8 बजे क्रॉस करना डोंबिवली, मगर बड़ी शालीनता से है। और वो उनके हिसाब से ही तो एक सांता का चातुर्मास हुआ, एलर्जी नहीं है, बहुत अच्छा श्री संघ है। और यही श्री संघ को ओली की आराधना कराने का एक लाभ मिला। कई छोकरे से बड़ोदरा क्या से? क्या से हैं? हाँ, ये
30 लाख बरोड़ा से। देखो ये लड़कियों को मैंने खड़ा इसलिए किया, कल ही आया परम दिन। आपको लगेगा ये गुरुदेव इतनी पीड़ा बेकार नहीं जाती है। इन लड़के का 30 लाख का पैकेज है और हांगकांग में ऑफर है 1 करोड़ की पैकेज की। और लड़के ने अपने पिताजी को बोल दिया, पापा आप आते हो तो हांगकांग जाऊं। पिताजी ने मुझे हांगकांग में रस नहीं है। तो उसने बोला 30 लाख में मैं आनंदित हूँ, मैं 70 लाख छोड़ सका हूँ, पापा आपको नहीं छोड़ सकता। ये कोई बेकार नहीं जाता है प्रवचन। इतना जबरदस्त आउटपुट मिलता है, मैं पागल बन जाता हूं। इतने अच्छे लड़के, इतनी अच्छी लड़की, इतनी अच्छी लड़की बहन, अच्छी मां, सब मिलते हैं। आपका परिवार का नंबर उसमें लगे, मैं चाहता हूं। और उनको लेकर के और भी दिन बचे हैं। आज संडे मत समझना, रोज संडे समझो। दर्शन, ज्ञान, चारित्र और तप, एक एक पद क्या हाइट पे चला जाता है, हमको लेके जाएगा। इनके बाद कल ठीक सुबह 9:15 बजे 2 मिनट के लिए 2 मिनट साधु पद, साधु जोरदार प्रवचन चाले छे। अहींया કેટલાક છોકરા ગઈકાલે સાંતાક્રુઝ સંઘના એવા હતા જે નવા હતા, ઉપર વંદન કરવા એવા બે લોકો પ્રવચનમાં આવો છો કે સાહેબ છેલ્લી વાર આવી પાછળ બેસી બધાને જાણે પ્રવચન સાંભળતો ત્યારે એવી અનુભૂતિ થાય, જાણે કે એવી ફિલિંગ્સ આવે આપણને કે સમો શરણમાં તીર્થંકર પરમાત્મા દેશને આપી રહ્યા, એવી ફિલિંગ્સ અહીંયા આવતી હોય. તમને કહું કુમારભાઈ, આપણે તમે શું ગુરુદેવને સર્ટિફિકેટ આપીએ, પણ ખુદ વર્ષો પહેલા ઓમકાર સૂર્ય આરાધના ભવનમાં સુરત ગોપીપુરામાં ગુરુદેવશ્રીનું ચાતુર્માસ હતું. એ ચાતુર્માસની અંદર ગુરુદેવશ્રીની વાચના રોજ બપોરે 7:30 માટે રહેતી અને એમાં ખુદ ભુવન ભાનુ સમજ પોતે ગુરુદેવશ્રીની વાચનામાં બેસતા અને આ વાચનામાં ગુરુદેવશ્રી આવે અને સાથે ઉપર ચડવાનું હોય. રોજ વાચના પછી ગુરુદેવ ભુવન ભાનુ સમજ હાથ પકડે ભુવન ભાનુ સમજ સાહેબ ગુરુદેવનો અને ઉપર ચડતા હોય. એક દિવસ સાહેબે કીધું રત્ન સુંદર ઊભો રહે. ચાલુ રસ્તામાં ગુરુદેવને ઊભા રાખે અને એક વખતે ગુરુદેવ કીધું કેમ સાહેબ શું કામ છે? તો કે રત્ન સુંદર તારું મોઢું ખોલતો. એ ગુરુદેવને વિચાર આવ્યો કે આવું કેમ સાહેબ? તો કે રત્ન સુંદર તારું મોઢું ખોલ, મારે જોવી છે તારા જીભ ઉપર સરસ્વતીનો વાસ ક્યાં થયો છે. તમને તો ગુરુદેવે આપણે સર્ટિફિકેટ શું આપીએ, ખુદ એમના ગુરુદેવો એમને સર્ટિફિકેટ આપતા હતા. તમને કહું આજે આખો હોલ જોઈ લો, કદાચ તમને વખતો પછી પર્યુષણમાં પણ આવો હોલ પેક નહીં જોવા મળ્યો હોય એવો હોલ આજે સાંતાક્રુઝનો પેક જોવા મળે છે. આજે કોઈ આઈપીએલમાં કોહલી કે રોહિતને જોવા નથી આવ્યા, આચાર્ય રત્ન સુંદરને સાંભળવા માટે આખો હોલ પેક થયેલો છે. તમારી ભાષામાં કહેવાય ગઈકાલે ઘણા લોકોએ મેચ જોઈ, બરાબર આઈપીએલ જોવા જીતી ગયા હતા. ઘણા આઈપીએલ જોવા નહોતા ગયા, આઈપીએલ જોવા માટે નહોતા જોતા, ઘણા કોહલીને જોવા આવ્યા હતા, ઘણા ઈશાન કિશનને જોતા હતા. તમને બધાને કહું કોહલીનો આમ પર્યાય કેટલો કહેવાય, એનું ક્રિકેટ પર્યાય 20 વર્ષ. કોહલીનો ક્રિકેટ પર્યાય 20 વર્ષનો. એની પહેલાનો સચિનનો યુગ હતો, એનો 25 વર્ષનો પર્યાય કહેવાય કે એનો 25 વર્ષનો ક્રિકેટ પર્યાય કેટલો, તો કે 25 વર્ષ. તમને કહું 45 વર્ષમાં બે દિગ્ગજ ક્રિકેટરો આવીને જતા રહ્યા, પણ 55 વર્ષ સુધી નોટ આઉટ નોન સ્ટોપ પ્રવચન અને પુસ્તકના માધ્યમ આપણને બધાને સારવાર 55 વર્ષ સુધી ગુરુદેવ આપણને બધાને તારવા માટે વરસી રહ્યા છે. કદાચ આપણને આપણી દુર્ગતિની એવી ચિંતા નથી, આપણું ભવાંતરમાં શું થશે એની ચિંતા કદાચ આપણને નથી. એના કરતાં પણ વધારે ચિંતા આપણી દુર્ગતિ ન થઈ જાય એના માટે ગુરુદેવ આપણા બધા ઉપર વસી રહ્યા છે. આજે એ જ ગુરુદેવ ઉપર મેં અને પરાશર મહારાજે લખેલી એક પુસ્તક સરસ્વતી લબ્ધ પ્રસાદ, પૂજ્યપાદ ગુરુદેવશ્રીનું સંયમ જીવનનું 50મું વર્ષ જ્યારે પૂર્ણ થયું ત્યારે એ પુસ્તક બહાર પડ્યું હતું. એની આજે ઇંગ્લિશ અને ગુજરાત બંને કોપી બંને વર્ઝનમાં ઉપલબ્ધ છે. નીચે સ્ટોલ ઉપર આ એવું પુસ્તક છે જેની અંદર તમને બધાને ગુરુદેવના જીવન વૈભવને ખબર પડે. કદાચ તમને કહું પુણ્ય વૈભવ ગુરુદેવનો તમારી આંખ સામે છે, શું ગુરુદેવનું પુણ્ય છે, શું સભા થાય છે. તમે અહીંયા
અહીંયા કરેણ મંદિરની કમાલમાં પણ જોયું એક સમય અને 10,000 લોકો ઉપસ્થિત થઈ જાય. આ ગુરુદેવશ્રીનો પુણ્ય વૈભવથી લઈને બધું જ તમારી આંખ સામે છે. પણ ગુરુદેવશ્રીનો ગુણ વૈભવ કેવો છે, કેવો જબરદસ્ત ગુણ વૈભવ ગુરુદેવ લઈને બેઠા છે. ગુરુદેવના અભ્યંતર વૈભવ 4 કલાક ગુરુદેવે રાત્રિ સ્વાધ્યાય કર્યો છે. ગુરુદેવે રોટલી અને ચણા બે જ દ્રવ્ય ઉપર, આજે તમને એક આંબેલ કરવું હોય ને તો નીચે મેનુ જુઓ શું છે, આજે જોઈ લઈએ. આપણે એક આંબેલ કરવું હોય તો આપણે મેનુ જોઈ લઈએ છીએ. રોટલી અને ચણા ઉપર 108 આંબેલ ગુરુદેવ પોતે કરેલા છે. આ ગુરુદેવશ્રીનો તપનો વૈભવ અને આ જ સાંતાક્રુઝની અંદર કદાચ ઘણા સાંતાક્રુઝ વાળાને ખબર જ નહીં હોય. આ જ સાંતાક્રુઝમાં આ જ ખૂણામાં ગુરુદેવને જેટલી વાર આવે ત્યારે ગુરુદેવના મોઢે સાંભળ્યું છે. વર્ષો પહેલા જ્યારે ગુરુદેવશ્રી મુનિ હતા ત્યારે જયગો સુરીમાની સાથે રહીને આ જ સાંતાક્રુઝના આ જ ખૂણામાં 40 દિવસ ગુરુદેવ રહ્યા છે. 9 કલાક 6 ગ્રંથોનો સ્વાધ્યાય કરીને એની નોટ્સ બનાવીને અને 40 દિવસમાં આંબેલ અને ખાલી 9 કલાક સ્વાધ્યાય, બીજું કાંઈ નહીં. કોઈએ મળવાનું નહીં, કોઈએ આવવાનું નહીં, પ્રવચન નહીં, કાંઈ જ નહીં. 1 લાખ શ્લોક પ્રમાણ 6 ગ્રંથોનું લખાણ ગુરુદેવશ્રીએ પોતે આ સાંતાક્રુઝમાં કરેલું છે. એ પણ દ્રષ્ટાંત આની અંદર છે. આવા અનેક દ્રષ્ટાંતો કદાચ જેની તમને કોઈને ખબર નથી એવા ગુરુદેવશ્રીના એવા વહેલુઓ જેની આપણને ખ્યાલ જ નથી. આપણે ખાલી બહારથી ગુરુદેવને ઓળખીએ છીએ. અંદરથી ગુરુદેવનું કેવું જબરદસ્ત સંયમ જીવન છે, કેવા ગુરુદેવનું ગુણ વૈભવ છે, એ જોવા માટે આ 50 રૂપિયાનું 500 રૂપિયાનું પુસ્તક ખાલી 50 રૂપિયામાં નીચે તમારા બધા માટે ઉપલબ્ધ છે. અને આ પુસ્તક એક પણ જણ, હજી સુધી તમે કોઈ પુસ્તક લીધા હોય કે ન લીધા હોય, પણ આ પુસ્તક ઇંગ્લિશ અને ગુજરાતી જેને જે પણ જોઈએ એ બંને ભાષામાં ઉપલબ્ધ છે. એક પણ જણ લીધા વગર ન છે. આ જ પૂજ્યપાદ ગુરુદેવશ્રીનું સંયમ જીવનનું 60મું વર્ષ, 4 એપ્રિલ ચૈત્ર વદ બીજ. આજ હોળી પછી તમારા બધાનું જબરદસ્ત સદભાગ્ય છે કે હોળી તો મળી જ, અને હોળીની સાથે સાથે ગુરુદેવના સંયમ જીવનને વધામણા કરવાનો દિવસ પણ અહીંયા જ મળે. આજીવાસન હોલની અંદર ભવ્ય પ્રોગ્રામ રાખવામાં આવ્યો છે. આ પ્રોગ્રામની અંદર તમે એકવાર આવશો તમને બધાને ખ્યાલમાં આવશે કે કેવો જોરદાર પ્રોગ્રામ છે. પૂજ્યપાદ ગુરુદેવશ્રી ભુવન ભાનુસુરી મહારાજ, જે મેં હમણાં જ વાત કરી કે સર્ટિફિકેટ આપતા હતા, એ પૂજ્યપાદ ગુરુદેવશ્રી ભુવન ભાનુસુરી મહારાજે, આમ તો ગુરુદેવને કઈ ખબર નથી પણ હવે તમને કહેવાનું છે, ગુરુદેવને ખ્યાલમાં આવશે કે ભુવન ભાનુસુરીમાં જે કેવા સપના જોયા, એ સપના તમને લાઈવ ત્યાં જોવા મળશે. ભુવન ભાનુસુરીમાં જે ગુરુદેવ માટે શું વિચારે, કેવા સપના જોયા હતા, શું હતું, એનું લાઈવ તમને જોવા મળશે. એલઈડી સ્ક્રીન ઉપર ડાન્સ દ્વારા એવી પ્રસ્તુતિ થશે. તમે લોકો પરુષણમાં પ્રવચન સાંભળે છે? ઘણીવાર સાંભળ્યું હશે, તેણમ કાલેણમ તેણમ સમલેણમ સાંભળ્યું છે ને? પરુષણ કલ્પસૂત્રમાં આવે આ બસ સેમ એવું જ છે. તમે લોકો ત્યાં 4 એપ્રિલ આવો અને તમને પોતાને થાય તેણમ કાલેણમ તેણમ સમલેણમ, એનો અર્થ એ છે કે તે કાળે ને તે સમય શું હતું એની વાત છે કલ્પસૂત્રમાં. એમ આ 4 એપ્રિલ તમે આવો તો તેણમ કાલેણમ તેણમ સમલેણમ, તે કાળે તે સમયે ભુવન ભાનુસુરીમાં કેવા સપના જોયા હતા અને ગુરુદેવશ્રીએ એ સ્વપ્ન સૃષ્ટિને કેવી આ સૃષ્ટિ પર ઉતારી, એ આખું જ તમને લાઈવ જોવા મળશે. તમે પોતે એ કાળમાં અને એ સમયમાં પહોંચી જશો. તમને પોતાને એવું લાગશે નહીં કે આજીવાસન હોલમાં છો. તમને લાગશે કે વર્ષો પહેલા ભુવન ભાનુસુરીની સાથે તમે બેઠા છો. તમને પોતાને ફીલ આવશે કે આ સપના તો આપણે પોતે જોયા. એવું જબરદસ્ત લાઈવ જબરદસ્ત કાર્યક્રમ ત્યાં થવાનો છે. એની સાથે 2 દીક્ષાર્થીના મુહૂર્ત ત્યાં લેવામાં આવશે અને 11 પુસ્તકના વિમોચન. હજી તો હમણાં જ ઉર્જા મહોત્સવ પત્યો છે, તમારા મગજમાંથી હજી ઉર્જા નીકળ્યું નથી. એની પહેલા 510 પુસ્તક લખાઈ ગઈ અને 511 થી 521 11 પુસ્તકના વિમોચન એ પણ એક દિવસે કરવામાં આવશે અને એ પણ નવપદ ઉપર. જે નવપદના દિવસો અત્યારે ચાલી રહ્યા છે એ જ નવપદ ઉપરના 11 પુસ્તકના વિમોચન. આવા ભવ્ય કાર્યક્રમો 1 ફેબ્રુઆરીના 50મા વર્ષ આદિજી ભગવાનના 50મા વર્ષ નિમિત્તે કરેણ મંદિરની કમાલ તમે લોકો માણી. હવે ગુરુદેવના 60મા વર્ષ નિમિત્તે સંયમ જીવનની કમાલ એ તમારે જોવી હોય અને એક પણ જણ જોયા વગર ચૂકતા નહીં. 4 એપ્રિલ આજીવાસન હોલ આપણે બધાએ ત્યાં ગુરુદેવના સંયમ જીવન વધામણા કરવા આવવાનું છે. બોલો જીની શાસન દેવ કી. ગુરુજી અમારા અંતરના અમને આપો આશીર્વાદ. મારી પછી ગિરીશભાઈનું 2 મિનિટ પ્રવચનો હોય જ. બોલો શ્રી ગુંતુરાજ ભગવાનની જય. પરમ પૂજ્ય આચાર્ય ભગવાન સરસ્વતી ભક્તિ પ્રસાદ પદ્મભૂષણ વિભૂતિ એવા આચાર્ય શ્રી રત્નસુંદર સુરજી મહારાજ સાહેબ, આચાર્ય શ્રી પદ્મસુંદર સુરજી મહારાજ સાહેબ, અન્ય સાધુ ભગવંતો, સાધુજી ભગવંતો,
અને સાંતાઓ સંઘના દરેક ભાઈઓ તથા બહેનો, આજે જે વાત કરી ને અને સાહેબ વિજયભાઈ પણ જે વાત કરી અને 2 દિવસ પહેલા આપણે જ વાત કરી હતી કે રેડ કાર્પેટ સાંતાઓ સંઘ તરફથી અમે બધા સંઘના બધા જ ભાઈઓ તરફથી અમે આપને વિનંતી કરીએ છીએ કે આગામી ચાતુર્માસ 2027 અમારે ત્યાં રાખો, અમે પણ આપણી માટે રેડ કાર્પેટની વ્યવસ્થા થાય. આ એક ખરેખર સાહેબ ભાવથી કહેવાનું છે. ઘણા કમ્પાઉન્ડરો ડોક્ટર થઈ ગયા. અને ખૂબ જ સુંદર એટલે કહીએ કે સ્પોન્સર, બોર્ડર અને ઓર્ડર આ 3 વાત ખરેખર સમજવા જેવી હતી અને કદાચ ઘણાને આ બધી સમજાય છે. ખાસ તો ન કહેવાય સાહેબ બીજાને બોલતા આપણે કહેવાનો કોઈ અધિકાર નથી. અને પરમ દિવસની વાત કરીએ, પરમ દિવસે મહાવીજનનો કલ્યાણનો વરઘોડો દરેકે બરાબર જે પણ લાભાર્થી પરિવાર છે 8 વાગે હાજર થઈ જજો. એકલા લાભાર્થી પરિવારની સકલ અને સંઘ સકળ સંઘે પણ એમાં પણ લાભાર્થી સકળ સંઘે આખા વર્ષે વરઘોડા પછી અહીંયા પાછું વ્યાખ્યાન પણ એ દિવસનું તો રહેશે. સાથે રેગ્યુલર કોર્સમાં જે પ્રવચનો ચાલે છે એ જન્મ કલ્યાણ નિમિત્તે વરઘોડો સમાપ્ત થાય એટલે તરત જ પાછું અહીંયા પ્રવચન. અને ચૈત્ર સુદ પૂનમ બહેનો માટેનો વિશેષ કાર્યક્રમ હોય છે. એ લોકોનું આખું એ પછી કરશું. તેના માટે બધાને 6 વાગ્યાનું કીધું છે એ પ્રમાણે બધા સવારના 6 વાગે પચકાણું પાસું રહી ગયા એ બધું વિદ્યાર્થી વિદ્યાર્થીઓ બારી ગણમ પાણાર બધું જાગરણ શ્રી આયમિલી કાસુબેસુનું જાગરણમ આયમ બિલું જાગરણ ઠાણનમ પારિતામણી ગણ જાગરણ શ્રી સર્વમંગલ મંગલ્યમ સર્વ કલ્યાણ કારણમ પ્રધાનમ સર્વ ધર્માણમ જય. આવી ગયો હવે अविरत रहती